भोजन हमारे शरीर का ईंधन है। केवल ताकत ही नहीं देते बल्कि एक सुंदर क्वालिटी लाइफ देते हैं। लेकिन भोजन को लेने के तरीके में, कंज्यूम करने के तरीके में, पकाने के तरीके में अगर हम मिस्टेक्स करते हैं अनअवेयरली ही, जानकारी के अभाव में, तो हम उसका पूरा पोषण नहीं ले पाते। आज के वीडियो में इनफर्टिलिटी दूर करने वाले आप ही की फूड जो आप रोज खाते हैं उनको कैसे खाना है, क्यों खाना है और आपको कितना खाना है, पर्सन स्पेसिफिक बातें मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। हेलो यू ऑल एंड वेलकम टू यूट्यूब साहेली चैनल। टुडे वी विल डिस्कस द इम्पोर्टेंट फूड दैट इज कॉल्ड सुपर फूड फॉर फर्टिलिटी। फ्रेंड्स, विटामिन B12 बहुत सुना होगा आपने। विटामिन B12 की कमी से छाले पड़ जाते हैं, मुंह में बार बार छाले आते हैं, पैरों की तलवे में जलन होती है। लेकिन विटामिन B12 बहुत इजी है, अगर बैलेंस डाइट लेते हैं तो विटामिन B12 की कमी नहीं होगी। ये होता है आपके अनाज में, डेयरी प्रोडक्ट्स में, लगभग जो रूटीन में हम फूड खाते हैं, हमारी थाली में जो भी खाना होता है उन सब में विटामिन B12 होता है। ये ओव्यूलेशन को रेगुलर करता है और एग क्वालिटी, स्पर्म क्वालिटी को मेंटेन करता है। बिल्कुल इसी तरीके से विटामिन B6 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रोजेस्टेरोन का लेवल मेंटेन करता है और आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को बीट करता है और मेंटेन रखता है आपके हार्मोन्स को। इसी तरह से विटामिन D3 3 गुना चांसेस बढ़ा देता है प्रेगनेंसी के, हेल्दी प्रेगनेंसी के। लेकिन 70% से ज्यादा इंडियंस को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, यानी 10 में से लगभग 7 को। विटामिन ए इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है और भ्रूण के अंदर कोई भी मैलफॉर्मेशंस ना हो उनसे बचाता है। विटामिन ई इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है, यूट्रस को नरिश करता है, तैयार करता है। लेकिन फ्रेंड्स, कई विटामिन ऐसे भी हैं जो फूड में डायरेक्टली नहीं होते, जैसे कि विटामिन D3 हमारे डेयरी के फूड के अंदर वो नहीं होता। अगर वेजिटेबल्स की बात करें तो ये मशरूम में होता है और मोस्टली नॉन वेजिटेरियन फूड सोर्सेज में होता है। मोस्ट ऑफ इंडियंस वेजिटेरियन हैं, इसलिए विटामिन D3 की कमी होना स्वाभाविक है। तो ऐसे में हम क्या करें, फर्टिलिटी को मेंटेन कैसे करें? विटामिन का स्तर बहुत ज्यादा मायने रखता है और इस जानकारी के अभाव में बहुत सारे लोग बहुत भारी ट्रीटमेंट लेते रहते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती क्योंकि बॉडी में डेफिशिएंसी है। तो क्या करना चाहिए? डाइट आपको अच्छा लेना ही लेना है, लेकिन एक विटामिन सप्लीमेंट भी आपके लाइफस्टाइल में होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे विटामिन हमारे फूड में नहीं होते या हमारे शरीर में नहीं बनते, उनको प्राकृतिक फॉर्म में हमको लेना है। कौन सा विटामिन ले सकते हैं? मैं आपको सजेस्ट करूंगी फाइटिका बीटा 365। इसकी खास बात है, बिल्कुल प्राकृतिक है, नेचुरल चीजों से बना हुआ है। इसके अंदर विटामिन A, B, D, E अवेलेबल है, हर्ब्स हैं, मिनरल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और साथ ही प्रोबायोटिक है जो आपकी गट को हेल्दी रखेंगे और विटामिन मिनरल के एब्जॉर्प्शन को भी इम्प्रूव करेंगे। इवन प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए जो फॉलिक एसिड बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ओव्यूलेशन रेगुलेट करने के लिए ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है, अश्वगंधा है, सारी चीजें इसके अंदर अवेलेबल है। तो मेल हो फीमेल हो, बीटा 365 आप यूज कर सकते हैं। इसको खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दी हुई है, आप वहां से इसको परचेस कर सकते हैं। तो ये विटामिन आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। रोज फाइटिका बीटा 365 की एक टैबलेट खाना खाने के आधे घंटे बाद आपको लेनी है। ऐसा कम से कम 3 महीने तक आपको फॉलो करना है। इसके बाद आप अपनी जांच करवाएं, विटामिन लेवल आप फिर से चेक करवाएं, डेफिनेटली आपको अच्छे ही रिजल्ट मिलेंगे। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स को समझेंगे जो कि अक्सर फूड प्रिपरेशन में, कंजम्पशन में हम मिस कर जाते हैं और जिसकी वजह से हमको उसका लाभ नहीं मिलता है। कई बार डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है, कई बार हम खा तो लेते हैं लेकिन तरीका अच्छा नहीं होता तो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता और बिल्कुल वेस्ट हो जाता है वो फूड। सबसे पहली चीज जो हमें समझनी चाहिए कि जो भी हम फ्रूट्स कंज्यूम करते हैं बल्क में ना खरीदें, और बल्क में खरीदते हैं तो ऑब्वियसली हम उसको फ्रिज में स्टोर करते हैं। तो फ्रिज में स्टोर करने से उसके अंदर विटामिन कंटेंट कम हो जाता है। साथ ही कटे हुए फल बिल्कुल स्टोर नहीं करने, फ्रूट कट करें और उसको कंज्यूम करें। तो फ्रूट्स को फ्रिज में नहीं रखना है, फ्रेश ही कंज्यूम करना है। इसके लिए आप एक बार में 2 फ्रूट लाएं, 2 से 3 दिन में उसको कंज्यूम करें, फिर फ्रेश फ्रूट आप परचेज करें। अब बात आती है सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि विटामिन सी का स्टोरेज नहीं होता बॉडी में, वाटर सोल्यूबल विटामिन है और डेली बेसिस पे इसको हमको कंज्यूम करना होता है और हमारे कई सारे फूड भी इजीली अवेलेबल भी होता है। तो विटामिन सी रिड्यूस हो जाता है अगर हम कोई भी सिट्रस फ्रूट को काट के और छोड़ देते हैं। सन एक्सपोजर होती बड़ी जल्दी से वो ब्रेक डाउन होता है और वो सही फॉर्म में नहीं होता, इसलिए सिट्रस फ्रूट्स को चाहे हम नींबू को काटें और तुरंत से उसका नींबू पानी बनाएं, जो भी यूजेस लेने हैं यूज लें, काट कर रख ना दें, एक्सपोज करके ना छोड़ें। सिट्रस फ्रूट्स को आपको इंस्टेंटली यूज करना होता है ताकि आप उसका पोषण ले सकें। एक कल्चर देखा गया है, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे भी देखने में आता है, फ्रूट चाट, फ्रूट सैलेड,
फ्रूट सैलेड जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती अगर हम न्यूट्रिशन को देखें, क्योंकि कई फ्रूट खट्टे होते हैं, कई फ्रूट मीठे होते हैं। फ्रूट चाट जब आप बनाते हैं तो बिना सोचे समझे सारे फ्रूट्स का फ्यूजन कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, लेकिन डाइजेशन के लिए बैड है। डाइजेशन इसको नहीं समझता। कभी भी खट्टे फल और मीठे फल को मिक्स नहीं करना चाहिए। प्रकृति अलग है, डाइजेशन में प्रॉब्लम करेगा और अच्छे से अब्सॉर्ब नहीं हो पाएगा वो न्यूट्रिशन। तो हमेशा ध्यान रखिए, एक बार में अगर फ्रूट मिक्स कर रहे हैं तो 2 फ्रूट ऐसे मिक्स करें जो मीठे हों। इस तरीके से अगर आप फ्रूट खाते हैं तो आपको उसका फायदा मिलेगा। अब बात आती है दूध में। कई फ्रूट ऐसे जो दूध में भी मिक्स किए जाते हैं। कोई भी बेरीज, खट्टी चीज जैसे स्ट्रॉबेरी है, खटास होती है उसमें, उसको आपको दूध में मिक्स नहीं करना है। कोई फ्रूट जैसे कि मैंगो शेक, मैंगो जब तक अच्छे से ना पका हो, खटास हो, उसको हमको मिल्क में ऐड नहीं करना चाहिए क्योंकि ये डाइजेशन में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। दूसरी चीज बनाना शेक, बनाना को मिल्क में ऐड करना काफी भारी हो जाता है ये कॉम्बिनेशन और डाइजेशन में बहुत ही ट्रबल करता है। तो अगर आप फिजिकली बहुत एक्टिव नहीं है, जिम नहीं करते हैं, फिजिकली बहुत अच्छे से वर्कआउट नहीं करते हैं, तो इतना भारी फूड बनाना शेक जैसी चीज ना ले, अलग अलग खाएं। अगर फूड कॉम्बिनेशन की बात करें तो अनाज के साथ हमेशा प्रोटीन जाता है। या तो आप कोई डेयरी प्रोडक्ट ले सकते हैं या फिर पल्सेस ले सकते हैं। वेजिटेबल्स भी एडिशनली उसमें डाल सकते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन में अनाज के साथ दालें आती हैं मोस्टली। ये कॉम्बिनेशन है और न्यूट्रिशन लेने का एक अच्छा तरीका है। लेकिन अनाज के साथ कई बार आप फ्रूट्स मिक्स करते हैं, अलग अलग तरीके से उनको प्रिपेयर करते हैं, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होता न्यूट्रिशन के हिसाब से। फ्रूट्स अगर आप खाते हैं तो फ्रूट्स खाने का सही टाइम क्या है जिसमें कि आपको फ्रूट्स का बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है, वो है दोपहर तक का समय। सुबह से लेकर दोपहर तक के समय आप फ्रूट्स जरूर खाएं, क्योंकि उस समय फ्रूट्स को बॉडी बहुत अच्छे से डाइजेस्ट कर पाती है और उसका बेनिफिट ले पाती है। सुबह उठते ही क्या आप मौसमी जूस पी सकते हैं? ऐसा सवाल लोगों का आता है। क्या नींबू पानी पी सकते हैं? सुबह उठते ही पेट में कोई भी खट्टी चीज नहीं डालनी चाहिए। आपको बनाना खाना है, एप्पल खाना है, आप खा सकते हैं। मॉर्निंग में उठते मीठा फल खा सकते हैं, लेकिन सिट्रस चीजें जो है खाना खाने के आधा घंटा बाद अगर आप लेते हैं तो वो आयरन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं और एसिडिटी ट्रिगर नहीं करती। सो ये चीजें आपको हेल्प करेंगी आपकी डेली रूटीन में, हर दिन हर समय। वीडियो को पसंद आता है तो लाइक का बटन जरूर हिट करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ। थैंक यू।